हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्शन ऑफ थ्री फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ थ्री फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड होता है वो किस तरह से रोटेट करता है। ठीक है, वो उसका एंगल क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम थ्री फेस सप्लाई जो है थ्री फेस वाइंडिंग को देते हैं, व्हेन ए थ्री फेस वाइंडिंग इज एनर्जाइज फ्रॉम ए थ्री फेस सप्लाई, तो क्या होता है, ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस होता है वो इस तरह से होता है कि उसके जो स्टेटर के पोल्स हैं वो एक जगह फिक्स नहीं होते, डू नॉट रिमेन इन फिक्स पोजिशन ऑन स्टेटर। वो क्या होते हैं, शिफ्टिंग होते रहते हैं, स्टेटर के अराउंड जो है वो शिफ्टिंग होते रहते हैं। जब थ्री फेस सप्लाई देते हैं हम स्टेटर को तो उसके जो पोल्स हैं एक जगह फिक्स ना होकर इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रोटेटिंग फील्ड। ठीक है, तो ये जो रोटेटिंग फील्ड है इसका वैल्यू जो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ फाई होता है। फाई जो हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ फाई मैक्स होता है। फाई मैक्स है हमारा मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ एनी वाइंडिंग या एनी फेज। तो इसमें पहले हम लिखेंगे कि व्हेन थ्री फेस वाइंडिंग इज एनर्जाइज, व्हेन ए थ्री फेस वाइंडिंग इज एनर्जाइज फ्रॉम a three phase supply, a rotating magnetic field is produced. This field is such that its pole do not क्या होता है, फिक्स पोजीशन, फिक्स नहीं रहता पोजीशन पे ऑन द स्टेटर, बट गो ऑन शिफ्टिंग देयर पोजीशन। इनका क्या होता है, पोजीशन शिफ्ट होता रहता है, देयर पोजीशन अराउंड द स्टेटर। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रोटेटिंग फील्ड। फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड ए रोटेटिंग फील्ड। तो देखिए, जब हम थ्री फेस सप्लाई किसी मशीन को देते हैं तो क्या होगा, तीनों फेसों में एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। ठीक है, तीनों फेसों में जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, ये हमने फेजर डायग्राम इसका वेव डायग्राम बनाया हुआ है। तो तीनों फेजों में जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से क्या होगा, तीनों फेजों में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तीनों फेस का अपना अपना अलग फ्लक्स होगा। वो फ्लक्स क्या होगा, एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होगा। ठीक है, और वो फ्लक्स किस नेचर का होगा, वो फ्लक्स भी हमारा जो करंट का नेचर होगा, करंट क्या है, साइनोसोडियल फॉर्म में है, तो हमारा फ्लक्स भी जो है साइनोसोडियल वेव फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। देखिए, यहाँ से फर्स्ट ये हमारा आर फेज का फ्लक्स। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60, 120, यहाँ से यहाँ तक है हमारा 120 डिग्री।
तो दूसरा फेज जो है हमारा 120 डिग्री अपार्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो दूसरा होगा या तो इधर -120 या फिर यहाँ से आगे जाएंगे 240, वहाँ से स्टार्ट होगा। ये 120 तो हमारा ये है, इसमें 120 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा बी फेस यहाँ स्टार्ट होगा। हमारा आर फेस तो ये रहा, दूसरा हमारा 120 पर, वाई फेस ये रहा, तीसरा हमारा फिर यहाँ से यहाँ तक 240 ये रहा। हमारा तीनों फेजों का फ्लक्स जो है हमने यहाँ पे ये शो किया हुआ है। यहाँ पे जो ये किन्हीं भी दो फेज का इंटरसेक्शन हम देखें तो वो ये हमारा ये आ रहा है, ये हमारा 60 डिग्री, ये जो हमारा दूसरा जो भी हमारा फ्लक्स है ये इस एक्सिस किन्हीं भी एक ये वाला हमारा फ्लक्स है और दूसरा हमारा ये वाला फ्लक्स है, ठीक है। इन दोनों फ्लक्स, ये जो फ्लक्स आपस में दूसरे को इस एक्सिस को काटेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी को, ये हमारा 60 डिग्री पर वो होगा, अपार्ट होगा, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा और इस एक्स एक्सिस से या थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से कितना होगा, ये 60 डिग्री पर ये अपार्ट होगा। तो हमें इसमें देखना है कि रिजल्टेंट हमारा फील्ड कितना क्रिएट होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा कितना क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हमने जो है लिखा फाई आर का हमने क्या लिखा, इक्वेशन लिखा। फाई आर इक्वल टू कितना होगा, फाई मैक्स, हमने इसे मान लिया ये फाई आर हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है, रेफरेंस फ्लक्स है हमारा, फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो दूसरा हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, फाई वाई इक्वल टू 120 डिग्री से, फाई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और नेक्स्ट फाई बी कितना होगा, आर वाई बी इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये हो गया फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, दूसरा हमारा ये 120 डिग्री से स्टार्ट हुआ तो ये हो गया हमारा साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। नेक्स्ट हमारा ये स्टार्ट हुआ है 240 से, तो हमने लिख दिया इसे 240। किन्हीं भी दो फेज का जो वो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, 60 डिग्री है ना, दो फेज का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60 डिग्री। अब हम इसमें केस लेते हैं कि जब हमारा थीटा 0 होगा, 60 होगा, है ना, एक 180 डिग्री के लिए लेके चलते हैं कि हमारा जब 60 होगा, 120 होगा, उसका ये जो है 180 होगा, तो हमारा जो है रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। पहले तो हम 5 आर का वैल्यू देखेंगे, फिर 5 वाई का देखेंगे, 5 बी का देखेंगे, ये तीनों वैल्यू कितना होगा। तो केस फर्स्ट हम मान के चलते हैं, केस फर्स्ट थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 0 मान लिया हमने। तो उसमें 5 आर का कितना वैल्यू होगा, वाई का कितना होगा, 5 वाई का, और 5 बी का कितना वैल्यू होगा। तो थीटा जब 0 होगा तो उस समय 5 आर का जो वैल्यू होगा 5 मैक्स, या ओमेगा टी की जगह कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, तो 5 मैक्स साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये 0 होगा। फिर उसका 5 वाई कितना होगा, 5 वाई इक्वल टू 5 मैक्स साइन 0 यहाँ पुट कर देंगे तो कितना होगा, -120 डिग्री, 0 माइनस 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस में √3/2 5 मैक्स, ठीक है। उसका 5 आर वाई बी, 5 बी कितना होगा, 5 मैक्स साइन 0 माइनस 240, तो ये आ जाएगा √ प्लस में √3/2 5 मैक्स, ठीक है। 5 आर 5 वाई 5 बी हमारा इतना मिल गया। उसके बाद जब हमारा थीटा जो है 60 डिग्री, तब क्या होगा, केस यहाँ ले लेते हैं, केस 2 थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री। तो 5 आर का वैल्यू कितना हो जाएगा उसमें, 5 आर इक्वल टू 5 मैक्स साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू प्लस में √3/2 5 मैक्स हो जाएगा ये। दूसरा 5 वाई कितना हो जाएगा, 5 वाई इक्वल टू 5 मैक्स साइन
60 और ये -120 तो -60 डिग्री आ जाएगा, -60 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस में √3/2 5 मैक्स। 5b कितना होगा, 5b हो जाएगा हमारा 5 मैक्स साइन, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री -180 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट मान लिया हमने थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, केस 3 थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 120 डिग्री। तो उसमें फाई आर का वैल्यू कितना होगा, फाई आर इक्वल टू 5 मैक्स साइन 120 डिग्री। तो यह आ जाएगा प्लस में √3/2 5 मैक्स। 5y का वैल्यू कितना होगा, 5y इक्वल टू 5 मैक्स साइन 120, यहाँ पुट करेंगे प्लस 120 -120 तो ये कितना हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पुट करेंगे 120 -240 तो आ जाएगा माइनस में 120, तो ये तो हो गया 0। फिर 5b इक्वल टू 5 मैक्स साइन कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 120 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस में √3/2 5 मैक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लेके चलते हैं केस 4, यहाँ लिख लेते हैं केस 4 थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फाई आर का वैल्यू फाई आर इक्वल टू 5 मैक्स साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0। 5y का वैल्यू कितना होगा, 5y इक्वल टू 5 मैक्स साइन 180 सेकेंड 180 -120 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो प्लस में √3/2 5 मैक्स। नेक्स्ट 5b इक्वल टू 5 मैक्स, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस में √3/2 5 मैक्स। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमेशा एक ना एक फ्लक्स का वैल्यू जो है 0 हो जा रहा है। यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पर हमारा ये 0 हो गया, नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे फिर से यहाँ ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। हर एक टाइम पर एक ना एक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है, यानी रेफरेंस वैल्यू पर एक ना एक पहुँच जा रहा है, जब दूसरा उसके आगे किसी एंगल पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये तो था हमारा वेव डायग्राम, इसे हम कहते हैं वेव डायग्राम। अब हमें बनाना है फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट का हम फेजर बनाएंगे इसका। तो इसमें जो है एक तो हमारा 0 है, इन दोनों का फेजर सम कितना होगा हमें वो देखना है, वही हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स होगा जो कि एक स्पीड पर रोटेट करेगा। तो यहाँ पे बना लिया हमने 5r 5y और 5b। सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ हमने बना लिया ये हमारा 5r। ठीक है, दूसरा हमने 120 डिग्री पे ले लिया, तीसरा भी 120 डिग्री पे ले लिया। ठीक है, ये हमने लिया 5r मान लीजिए ये है, 5y ये है 5y और ये है हमारा 5b। तो 5y का वैल्यू कितना है, 5y का वैल्यू आप देखेंगे माइनस में √3/2 है, इसका मतलब और ये जो है 5b है प्लस में √3/2। 5b का वैल्यू है √3/2 5 मैक्स और 5y का वैल्यू है माइनस में। माइनस का मतलब इसको हम पीछे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -5y। ठीक है, ये किसके लिए है, यहाँ लिखेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। ठीक है, केस फर्स्ट के लिए। तो अब इसमें जो है ये तो हमारा जो है 5r तो हमारा 0 है, तो हम इसका और इसका इन दोनों का क्या करेंगे फेजर सम खींचेंगे। तो दो वेक्टर का फेजर सम कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम से। इसके पैरेलल में यहाँ से एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, ये इसके पैरेलल में यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ की, तो जहाँ इनका इंटरसेक्शन होगा वो हमारा होगा रिजल्टेंट फ्लक्स। ठीक है, ये है हमारा 5r। ठीक है, इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं,
फाई आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच का एंगल ये यहाँ से यहाँ तक है 120, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 120, यहाँ से यहाँ तक 120, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री। तो फाई आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है? अंडर रूट 3/2, इसका है अंडर रूट 3/2 फाई मैक्स, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ये हमने ये खींचा, अंडर रूट 3/2 फाई मैक्स, ए स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर अंडर रूट 3/2 फाई मैक्स, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 इंटू 3/4 हो जाएगा, ये फाई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, मैक्स कॉस एंगल कितना है दोनों के बीच का? 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 फाई स्क्वायर मैक्स प्लस 3/4 फाई स्क्वायर मैक्स प्लस 2 इंटू 3/4 फाई स्क्वायर मैक्स कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस 60 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 यहाँ लिख देंगे इंटू 1/2, ये इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, फाई स्क्वायर मैक्स प्लस ये कितना हो जाएगा? 3, 2 से 2 कैंसिल, 3/4 फाई स्क्वायर मैक्स, इनका अंडर रूट, तो ये निकल आएगा, फाई मैक्स बाहर ले लो, ये 6 प्लस 3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 फाई मैक्स फाई आर। तो हम देख रहे हैं कि सारे जितने भी हमने ये लिए हैं थीटा इक्वल टू 120 या 180 या 60, सब में एक ना एक हमारा क्या है? 0 है, बाकी में प्लस रूट 3/2 फाई मैक्स और माइनस 3/2 मैक्स। तो सबका वेक्टर, सबका फेजर सम कितना आएगा? 3/2 अंडर रूट 3/2 फाई मैक्स या 1/1.5 फाई मैक्स इन ईच केस, ठीक है। तो सबका हम वो ड्रॉ कर लेते हैं फेजर डायग्राम। थीटा इक्वल टू 0 के लिए तो ये बन गया हमारा। अब दूसरा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए लेकर चलते हैं। तो 60 डिग्री में हमने पीछे किया है, एक तो हमारा फाई आर अंडर रूट 3/2 फाई मैक्स है, फाई वाई माइनस में है और फाई बी हमारा 0 है। तो यहाँ बनाएंगे, दूसरा हमारा बन जाएगा, ये हमारा फाई आर है, ठीक है, ये हमारा फाई वाई है, ये हमारा फाई बी है। तो फाई आर का वैल्यू कितना है? अंडर रूट 3/2 फाई मैक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा फाई बी का वैल्यू कितना आया था? 0। उसके बाद फाई वाई का वैल्यू कितना है हमारा? फाई वाई इक्वल टू अंडर रूट 3/2 फाई मैक्स, ठीक है। ये क्या है हमारा? माइनस में, तो माइनस में इसको जस्ट पीछे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस फाई वाई। तो अब इसका और इसका, इन दोनों का ये तो हमारा 0 है, इसका और इसका फेजर सम खींचेंगे। तो इसके पैरेलल में यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया, ये इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, ये, और ये हमारा है रिजल्टेंट फाई आर, ये है फाई आर, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो जब ये रिजल्टेंट इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा? अंडर रूट 3/2, ये होगा, दूसरे का इसका ये होगा, प्लस 2ab, है ना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया, 2 इंटू 2 4, फाई स्क्वायर मैक्स इंटू कोस, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू ये है हमारा 60 डिग्री पर, ठीक है। उसका नेक्स्ट हम बनाएंगे 120 डिग्री के लिए। तो 120 डिग्री के लिए क्या क्या है हमारे पास? 120 डिग्री के लिए है फाई आर का जो वैल्यू है, नेक्स्ट हम करते हैं 120 डिग्री के लिए। तो इसमें 120 डिग्री में क्या है? फाई वाई हमारा 0 है, फाई आर अंडर रूट 3/2 फाई मैक्स है, और फाई
बी जो है हमारा 5b √3/2 है 120 डिग्री में। ये हमारा ये देखिए 5r √3/2 और ये 5b -√3/2। तो -√3/2 कहाँ पर जाएगा? ये 5b ऊपर को जाएगा। ऊपर हमने ये इसको रिवर्स कर लिया, ये हमारा 5b -5b। तो इसका और इसका फेजर सम कितना आएगा? वही 1.55 मैक्स आएगा। तो इसके पैरेलल में यहाँ से हमने ड्रॉ किया, इसके पैरेलल में यहाँ से ये ड्रॉ किया, यहाँ ये कट कर रहे हैं, ये हमारा जो है φr है, ओरिजिन से हमने इसको मिला दिया, ये हमारा φr। ये था हमारा थीटा इक्वल टू 120 डिग्री के लिए। अब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में देखिए क्या क्या है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में है हमारा φr हमारा 0 है, 5y प्लस √3/2, 5b हमारा माइनस में √3/2। तो यहाँ पे बनाएंगे इसके लिए φr हमारा ये रहा φr इक्वल टू 0, दूसरा y हमारा ये 5y इक्वल टू √3/2 5 मैक्स, और ये 5b इक्वल टू √3/2 5 मैक्स। ठीक है, तो 5b इसमें माइनस था, 5b माइनस था, तो इसको हम ले जाते हैं रिवर्स में, ये हम ले गए इसको रिवर्स में -5b। ठीक है, और ये हमारा 0 है, तो इसका और इसका फेजर सम इसके पैरेलल में हमने ये ड्रॉ किया, इसके पैरेलल में ये ड्रॉ किया, ये हमारा यहाँ मिल रहा है, इसको हमने ओरिजिन से मिला दिया, ये हमारा है रिजल्टेंट φr। तो हम किसी भी एंगल पर अगर हम देखते हैं φr, तो φr का वैल्यू कितना आता है? φr का वैल्यू हमेशा हमारा 1.55 मैक्स आता है इन ईच केस। तो इस तरह से हम देखते हैं जो रिजल्टेंट फ्लक्स है हमारा 1.55 मैक्स टाइम्स ये हमारा जो है स्पेस में रोटेट करता है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से ये हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ 5 मैक्स रोटेट करता है। ये प्रिंसिपल हमारा केवल 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उन सभी मशीन्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि जिनका पॉलीफेज स्टेटर वाइंडिंग हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।